मेटावर्स बिना छुए गैंगरेप, दर्ज हुआ ऑनलाइन अवतार में रेप का पहला केस। समझिए क्या है ये। मेटावर्स रेप केस इन यूके। ब्रिटिश वर्चुअल दुनिया मेटावर्स में असल दुनिया की तरह ही काम हो रहे हैं। इस दुनिया में लोग नहीं होते बल्कि लोगों के अवतार होते हैं। यूके माइनर गर्ल वर्चुअली गैंगरेप इन मेटावर्स गेम सेज पुलिस। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में मेटावर्स में रेप का पहला मामला दर्ज हुआ है। ऑनलाइन मेटावर्स में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की का कहना है कि कुछ लोगों ने रियलिटी गेम में उससे ऑनलाइन अवतार में गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि इस वजह से नाबालिग लड़की सदमे में और डरी हुई है। पीड़िता ने बताया है कि असली दुनिया में यौन शोषण के दौरान असली दुनिया में जैसी तकलीफ होती है वैसी ही उसे इस दौरान हुई। एक ऑनलाइन रूप में कई लोगों की मौजूदगी में उसे शिकार बनाया गया। बताया जा रहा है कि मेटावर्स पर वर्चुअल दुनिया में रेप का यह अपनी तरह का पहला मामला है। किशोरी को दुष्कर्म पीड़िता की तरह ही मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। विज्ञापन, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 16 साल की यह लड़की एक इमर्सिव गेम में वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट का इस्तेमाल कर रही थी। इसी दौरान उस पर हमला किया गया। रिपोर्ट में ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि पीड़िता को इससे शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से उस पर पड़े भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। वहीं इसे पहला वर्चुअल यौन अपराध बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कानून के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इस तरह के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि वर्चुअल दुनिया मेटावर्स में असल दुनिया की तरह ही काम हो रहे हैं। इस दुनिया में लोग नहीं होते बल्कि लोगों के अवतार होते हैं। मेटावर्स में साइन इन करने वाले लोग वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। वे वर्चुअल अवतार में ही लोगों से मिलते हैं। पीड़िता ने वीआर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहन रखा था और वो एक गेम खेल रही थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ है। हालांकि उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जांच अधिकारी का कहना है कि उसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ है। आधिकारिक की माने तो जैसे असल दुनिया में किसी रेप पीड़िता के दिल और दिमाग पर असर पड़ता है, वैसा ही वर्चुअल वर्ल्ड में हुए इस हमले में हुआ है। हालांकि पहले भी मेटावर्स में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन गैंगरेप का ये पहला मामला है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़िता पर इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है, जो किसी फिजिकल इंजरी से ज्यादा वक्त तक रहता है। क्या है मेटा का कहना? फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा एक वीआर गेम ऑपरेट करती है जिसका नाम होराइजन वर्ल्ड्स है। इस गेम में पहले भी वर्चुअल सेक्स क्राइम के कई मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि ऐसे मामलों पर मेटा के स्पोकपर्सन का कहना है, इस तरह के बर्ताव की हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है, इसलिए हमारे सभी यूजर्स को ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलती है, जिसे पर्सनल बाउंड्री कहते हैं। इसकी वजह से अनजान लोग किसी यूजर से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं।